हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो y के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों हमें याद रखना है y के स्थान पर जो भी मान आएगा वो हमेशा एक ही मान आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। 1y 3y 6, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करिए, डिब्बा वाली विधि सीखिए। डिब्बा वाली विधि क्या होती है, 11 वाले पहाड़े में या 11 से विभक्त वाले में आपको एक स्थान छोड़कर लेना होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले डिब्बा बनाया फिर छोड़ दिया, डिब्बा बनाया फिर छोड़ दिया, फिर डिब्बा बनाया। ठीक है, अब जो डिब्बे वाले हैं उन्हें एक बार जोड़ लेंगे। 1 और 3 4 और 6 10, तो 10 आपके हो गए। ठीक है, देखिए 11 से विभक्त होने का रूल आपको पता ही है। क्या रूल होता है, या तो देखिए डिब्बे वाले जो दिए हैं उनको जोड़कर और जो बिना डिब्बे वाले हैं उन्हें जोड़कर अगर हम इन्हें घटा देते हैं आपस में, या तो 0 मान आए या 11 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, घटाने पर कितना आए, घटाने पर आए 0। ठीक है, या फिर 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमने देखा 10 आ गया। अब y के स्थान पर क्या रख सकते हैं, तो जैसे 0 आ जाए तो देखिए y के स्थान पर अगर हम 5 रख दें तो यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा क्योंकि y है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 हो गया। 10 में से 10 घटाएंगे तो 0। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर हम y की जगह पर क्या रख दें, 5 रख दें, ठीक है, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, चाहे आप रखे तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या अगर देखेंगे तो ये हो जाएगी संख्या 1 5 3 5 6। आप 11 का भाग देखेंगे तो आराम से कट जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, पूर्णतः किससे विभक्त हो जाए, 9 से। हमें संख्या क्या दे रखी है, 6 7 3 5 स्टार 1। 9 का रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग 9 सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से कट जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, छोटे से छोटा मान कह रहे या न्यूनतम मान कहे तो सबसे पहले 0 रख के हमें बात करनी है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते जाना है। अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या रखने की बात कहे तो 9 से स्टार्ट करना है, फिर 9 8 7 6 की तरफ जाना है। ठीक है, स्टार की जगह पर हम देखिए पहले जोड़ लेंगे। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 5 21 और 1 22। अब एक क्या, अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 और 0 जोड़ेंगे तो 22 ही हुआ। 9 से कटता नहीं है। 1 रखेंगे यहाँ पर तो 23 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे यहाँ पर तो 22 और 2 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। 9 से पहाड़े से कटेगा नहीं। फिर 3 रख के देखेंगे, पहले देख लीजिए जोड़ लीजिए, 7 6 13 3 16 5 21 और 22। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखें जो 9 के पहाड़े से कट जाए स्टार की जगह। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ, 1 2 3 4 5 से काउंट करिएगा। ठीक है, और 22 और 5 देखिए कितना हो गया, 27। तो स्टार की जगह पर हम न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। तो न्यूनतम मान क्या होगा, 5, या छोटी छोटी संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 करके जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 9 के पहाड़ से कट गया तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से कट जाएगी। ये रूल होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। 671 स्टार 483 9 से विभक्त है तो स्टार का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए हम करते हैं 671 स्टार 483। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग करेंगे आपस में। ठीक है, इनका योग करेंगे। 6 और 7 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 8 26, 26 और 3 29। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार की जगह पे क्या रखेंगे हम, अब स्टार की जगह पर आप 0 रखोगे तो 29 होगा। 9 के पहाड़े में 29 आता नहीं है। फिर आप 1 रखोगे, ठीक है, तो 30 होगा। फिर 2 रखो तो 31 होगा। फिर 3 रखेंगे तो 32 होगा। 4 रखेंगे तो 33 होगा। 5 रखेंगे तो देखिए 34 होगा। 6 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 रखने पर 29 और 6 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 35। अब 29, अब क्या करेंगे, स्टार की जगह पर 7 रख के देखेंगे। ठीक है, 29 और 7 36। तो देखिए बात बन गई। 29 प्लस स्टार की जगह हमने 7 रखा, 29 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36। ये 9 के पहाड़े से कटता है। बात क्लियर हो गई। तो स्टार की जगह पर क्या आना चाहिए था, तो स्टार की जगह पर हमें 7 रखना चाहिए था, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाती। बात क्लियर हो गई। ठीक है,
चलिए अभी 2 प्रश्न और ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है ये 5 प्रश्नों की संख्या चल रही है। डेली बेसिस पर हम दोस्तों आपके लेकर आते हैं जो यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सीसेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और आपको पता है आज के टाइम पर सीसेट की कितनी महत्व है। तो देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है 157 स्टार 234 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो स्टार का न्यूनतम मान हमें बताना है। देखो मैंने आपको बताया था हमेशा 3 का रूल और 9 का रूल एक जैसा है, ठीक है। 3 में भी क्या करते हैं, सभी संख्या को योग करते हैं। तो लिख लेते हैं संख्या है 157 स्टार 234, जोड़ लेंगे 5 और 6, 5 और 1 6, 7 और 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22। तो देखिए 22 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या रखें स्टार की जगह जो 3 से कट जाए। स्टार की जगह आप सबसे पहले 0 रखेंगे तो 22 ही होगा, जो 3 की पहाड़ी में नहीं आता है। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 23 होगा। अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो 22 और 2 24, जो 3 की पहाड़ी में आता है। 3 और 24 कट गया। तो स्टार की जगह पर हम न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं, न्यूनतम मान हम 2 रख सकते हैं। 2 हो गया हमारा न्यूनतम मान, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आज का एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं फटाफट। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त है, नहीं है, 18 से विभक्त नहीं है। तो देखिए 18 को कैसे करेंगे, पहले से तोड़ लीजिए 2 और 9 में। तो यहाँ पर 2 और 9 का रूल लगाना है, ठीक है। चलिए पहले वाले में देखते हैं। देखिए 9 का रूल क्या कहता है, सभी संख्या को योग, 4 और 3 7, 7 5 12 6 18। देखिए 18 देखिए आ गया जो 9 के पहाड़े से कटता है, ठीक है। 9 के पहाड़े से कट गया। अब 2 का क्या रूल होता है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 होने से इकाई अंक देखिए क्या है 6 है। तो ये पूरी संख्या जो है 18 से कटेगी। अगला देखेंगे फिर जोड़ेंगे इनको, 5 4 9 3 12 6 18। देखिए 18 आ गया, ये 9 के पहाड़े से कट जाएगा और इकाई अंक क्या है 6, तो यानी कि ये 2 से कट जाएगा। बात क्लियर होगी। अगला देखेंगे तो 5 4 9 3 12 6 18, ये भी 18 हो रहा है और इकाई अंक 6 है जो 2 के पहाड़े से कटता है, तो ये भी है। तो देखिए ए बी सी तीनों ही 18 से कट रही हैं। डी वाली नहीं कटेगी, एक बात देखिए क्यों, 6 5 11, 11 4 15 3 18। देखिए ये 9 के पहाड़े से कटेगा, लेकिन जो इसका इकाई अंक है वो 3 है जो 2 के पहाड़े से नहीं कटता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो डी आएगा, ठीक है। उसने नहीं पूछा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।